नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि की यह महान कथा सुनने से बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। दरिद्री को धन, रोगी को स्वास्थ्य, कमजोर को बल, संतानहीन को संतान, स्त्रीहीन को सुंदर पत्नी की प्राप्ति होती है। स्वयं भगवान श्री राम ने भी नवरात्रि का यह व्रत किया था, इसीलिए नवरात्रि का यह व्रत बहुत महान है। इस पृथ्वी लोक में जितने भी प्रकार के व्रत एवं दान हैं, वे नवरात्रि के समान नहीं है, क्योंकि नवरात्रि का यह व्रत सदा धन, धान्य प्रदान करने वाला, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला, आयु तथा आरोग्य प्रदान करने वाला है और स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाला है। अतः विद्या, धन अथवा पुत्र, इनमें से मनुष्य किसी की भी कामना करता हो तो उसे इस सौभाग्यदायक तथा कल्याणकारी नवरात्रि का व्रत विधिपूर्वक करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्या चाहने वाला मनुष्य समस्त विद्या प्राप्त करता है और अपने राज्य से वंचित राजा फिर से अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। पूर्व जन्म में जिन लोगों ने नवरात्रि का उत्तम व्रत नहीं किया है, वे इस जन्म में रोगग्रस्त, दरिद्री तथा संतान रहित होते हैं। जो स्त्री बंध्या, विधवा अथवा धनहीन है, उसने भी पूर्व जन्म में इस व्रत को नहीं किया है, ऐसा अनुमान लगाना चाहिए। इस पृथ्वी लोक में जिस प्राणी ने भी नवरात्रि का व्रत नहीं किया है, उसे इस लोक में वैभव और स्वर्ग में आनंद प्राप्त नहीं होता है। जो व्यक्ति लाल चंदन से मिश्रित कोमल बेल के पत्तों से भगवती जगदम्बा की पूजा करता है, वह संसार के समस्त सुख ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है। जो मनुष्य दुख तथा संताप का नाश करने वाली, सिद्धियां देने वाली, जगत में सर्वश्रेष्ठ कल्याण स्वरूपिणी जगदम्बा की उपासना नहीं की, वह पृथ्वी लोक पर सदा ही अनेक प्रकार के कष्टों से ग्रस्त रहता है, दरिद्री हो जाता है और शत्रुओं से पीड़ित रहता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अग्नि, कुबेर, वरुण, इंद्र तथा सूर्य आदि देव समस्त कामनाओं से परिपूर्ण होकर हर्ष के साथ भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हैं। भगवती जगदम्बा की इच्छा से ही ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं। भगवान विष्णु अनेक अवतार लेते हैं और शंकर जी संसार को भस्म करते हैं। उन कल्याणकारिणी जगदम्बा का पूजन निश्चित ही करना चाहिए। इस संपूर्ण संसार में ऐसा कोई भी देवता, मनुष्य, पक्षी, सर्प, गंधर्व, राक्षस, पिशाच एवं पर्वत नहीं है जो मां जगदम्बा की शक्ति के बिना अपनी इच्छा से शक्ति संपन्न करने से समर्थ हो। इन सभी को मां जगदम्बा से ही शक्ति प्राप्त होती है। यदि कोई महापापी भी नवरात्रि का व्रत करता है तो वह भी समस्त पापों से मुक्ति पा लेता है। इसमें लेश मात्र भी विचार नहीं करना चाहिए। आइए दोस्तों, आपको सुनाते हैं नवरात्रि की महान कथा। इस कथा को सुनने मात्र से ही सभी संकट और दुख दूर हो जाते हैं, धन धान्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां दुर्गा जरूर लिखें। प्राचीन काल की बात है। कौशल देश में दीन, धनहीन, अत्यंत दुखी तथा विशाल कुटुंब वाला एक सुशील नाम का वैश्य रहता था। उसके अनेक पुत्र थे जो दरिद्रता के कारण हमेशा पीड़ित रहते थे। रात्रि में उस वैश्य को और उसके परिवार वालों को भोजन में बहुत कम अन्न प्राप्त होता था और उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। वे सदा ही भूख से व्याकुल रहते थे और दूसरों के पास काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करने की कोशिश करते थे। वह वैश्य धर्मपारायण, शांत, सदाचारी, सत्यवादी, क्रोध न करने वाला, अभिमान रहित, धैर्यवान तथा ईर्ष्याहीन था। वह हर रोज देवताओं, पितरों और द्वार पर आए अतिथियों की पूजा करके अपने परिवारजनों के भोजन कर लेने के बाद ही जो कुछ भी बच जाता था उसी को खाकर संतुष्ट रहता था। इस प्रकार कुछ समय बीत जाने पर एक दिन उस वैश्य के द्वार पर एक विद्वान ब्राह्मण आया। दरिद्रता से पीड़ित उस वैश्य ने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप मुझ पर कृपा करके ये बताइए कि मेरी दरिद्रता का नाश कैसे हो सकता है। मुझे धन की अभिलाषा तो नहीं है, किंतु हे द्विजश्रेष्ठ, मैं आपसे कोई ऐसा उपाय पूछ रहा हूं जिससे मैं अपने कुटुंब का भरण पोषण कर सकूं और उतना ही धन अर्जित कर सकूं। मेरे पुत्र और पुत्री भूख से व्याकुल होकर रोते हैं। मेरे घर में इतना भी अन्न नहीं है कि मैं उन्हें मुट्ठी भर अन्न प्रदान कर सकूं। रोते हुए बालक को मैंने घर से निकाल दिया और वह भी चला गया है। इसीलिए मेरा मन शोक और दुख से भर गया है। धन संपत्ति के अभाव में मैं क्या करूं? मेरी पुत्री भी विवाह के योग्य हो चुकी है, किंतु मेरे पास धन नहीं है। अब मैं क्या करूं? मेरी पुत्री भी विवाह के योग्य हो गई है और कन्यादान का समय बीता जा रहा है। कृपया आप मेरी सहायता कीजिए। हे विपेंद्र, इसीलिए मैं अत्यधिक चिंतित हूं। आप तो महाबुद्धिमान हैं,
इसीलिए आप मुझे कोई ऐसा तप, दान तथा व्रत या मंत्र बताइए जिससे मैं अपने परिवारजनों का पालन पोषण करने में समर्थ हो जाऊं। मुझे बस उतना ही धन मिल जाए, उससे अधिक धन की कामना नहीं करता। आपकी कृपा से मेरा परिवार अवश्य सुखी हो सकता है। कृपया आप मुझे कोई उपाय बताइए। इस प्रकार वैश्य द्वारा पूछने पर उस ब्राह्मण ने प्रसन्नतापूर्वक उस वैश्य से कहा, हे वैश्य, अब तुम पवित्र नवरात्रि का अनुष्ठान करो। इससे तुम्हारा कार्य अवश्य ही सिद्ध हो जाएगा। इसमें तुम भगवती की पूजा, हवन, वेद पाठ, उनके मंत्रों का जाप, होम आदि कार्य यथाशक्ति संपन्न करो। इससे तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। तुम नवरात्रि का उपवास करो, तुम्हारी गरीबी तुरंत ही समाप्त हो जाएगी। हे वैश्य, नवरात्रि नामक इस पवित्र तथा सुखदायक व्रत से बढ़कर इस पृथ्वी तल पर दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। यह नवरात्रि का व्रत हमेशा ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला है, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला है एवं शत्रुओं को पूर्ण रूप से नष्ट करने वाला है। देवी सीता के वियोग में अत्यंत दुखी होकर भगवान श्री राम ने किष्किंधा पर्वत पर इस व्रत को किया था। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने महासागर पर सेतु की रचना की और रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाद का संहार करके सीता को फिर से प्राप्त किए। हे वैश्य, इसीलिए तुम भी इस महान नवरात्रि का व्रत अवश्य ही करो। इस प्रकार ब्राह्मण का वचन सुनकर उस वैश्य ने उन्हें अपना गुरु मान लिया और उनसे माया बीज नामक मंत्र की दीक्षा प्राप्त की। उसके बाद आलस्यहीन होकर भक्तिपूर्वक संपूर्ण नवरात्रि भर उसने मंत्र का जाप किया और अनेक उपहारों से आदरपूर्वक भगवती का पूजन किया। इस प्रकार उस वैश्य ने अगले 9 वर्षों तक नवरात्रि का व्रत किया और 9वें वर्ष के अंत में महाअष्टमी तिथि को अर्धरात्रि आने पर महेश्वरी जगदम्बा ने उसे साक्षात दर्शन दिया और उसे अनेक प्रकार के वरदानों से कृतकृत्य कर दिया। अर्धरात्रे तु संजाते प्रत्यक्षम दर्शनम ददो नानावर प्रधानैश्च कृतकृत्यम चकारतम। तो दोस्तों, इस प्रकार से देवी भागवत पुराण में नवरात्रि के व्रत की कथा बताई गई है। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां जगदम्बा, जय मां पार्वती जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का